आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल में जिसको आप बहुत ही प्यार करते हैं। तो देखिए, आज हम फिर एक कहानी लेकर आए हैं। बिल्कुल आप देखिएगा, आप मेरा यह वीडियो जरूर देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी दूसरे चैनल की ओर नहीं देखेंगे। इतना अच्छा आपको समझाने वाले हैं, एक एक लाइन आपको बताने वाले हैं अच्छे से आपकी भाषा में। कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी और इंग्लिश भी समझ में आएगा। और जो शुरुआत से सीखना चाहते हैं उसके लिए तो यह क्लास बहुत ही अच्छा होने वाला है। और तो देखिए लास्ट तक आप वीडियो को। तो वाइज ओल्ड आउल, वाइज का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान, बुद्धिमान। ओल्ड का मतलब होगा बूढ़ा और आउल का मतलब उल्लू। बुद्धिमान, बूढ़ा, उल्लू, यही कहानी है इसका। There was an old owl. एक बूढ़ा उल्लू था। वाज का मतलब था, एक बूढ़ा उल्लू था। That lived, जो रहता था। lived का मतलब रहता था। In an oak tree, एक पेड़, ओक के पेड़ पर। एक बूढ़ा उल्लू था जो एक ओक के पेड़ पर रहता था। ठीक है, बिल्कुल देखिए कितना आसान है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। एवरी डे, हर दिन, ही saw, वह देखता था। इंसिडेंट्स हैपनिंग अराउंड हिम, अपने आसपास घटनाएं होते, है ना। अब इसको हिंदी करिए। हर दिन वह अपने आसपास की घटनाएं होते देखता था। इंसिडेंट्स का मतलब घटनाएं। अस्टरडे, कल, अस्टरडे मतलब कल। ही saw a boy, उसने एक लड़के को देखा। हेल्पिंग एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी की मदद करते हुए। कैरी अ हैवी बास्केट, भारी टोकरी उठाने में। हैवी का मतलब भारी और बास्केट का मतलब टोकरी। कैरी मतलब होता है उठाना। एक एक वर्ड मीनिंग का हिंदी कर रहे हैं और उसके बाद उसका हिंदी कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है ट्रांसलेट की तरह। टुडे, आज, टुडे मतलब आज। ही saw a गर्ल, उसने एक लड़की को देखा। shouting एट हर मदर, उसने एक लड़की को देखा अपनी मां पर चिल्लाते हुए। आज उसने एक लड़की को अपनी मां पर चिल्लाते हुए देखा। The more he saw, the less he spoke. जितना ज्यादा वह देखता उतना ही कम बोलता। As he spoke less, जैसे जैसे वह कम बोलता, he heard more, वह ज्यादा सुनता। ठीक है। He heard people talking and telling stories. उसने लोगों को बातें करते और कहानियां सुनाते सुना। Heard का मतलब सुना। He heard, उसने सुना। पीपुल, लोगों को। टॉकिंग, बात करते। टेलिंग स्टोरीज, कहानियां सुनाते। ही हर्ड अ ओमेन सेइंग दैट एन एलिफेंट जम्प्ड ओवर अ फेंस, उसने एक महिला को यह कहते हुए सुना कि एक हाथी बाढ़ के ऊपर से कूद गया। फेंस का मतलब बाढ़। थोड़ा कहानी आपको सुनने में अटपटा लग रहा होगा, ये कहानी नहीं है। इंग्लिश सीखने के लिए ट्रांसलेशन इसको हम बनाए हैं ताकि आप उसका सेंटेंस को, इंग्लिश सेंटेंस को समझ के ट्रांसलेट कर सकें। और वर्ड मीनिंग का हिंदी हम लिख दे रहे हैं जिससे कि आप आसानी से इसको समझ पाए। तो एक छोटा छोटा सेंटेंस बन जा रहा है जिससे कि आप इंग्लिश को हिंदी करना सीख पाएंगे। ही ऑल्सो हर्ड अ मैन, उसने एक आदमी को सुना। सेइंग दैट, यह कहते हुए, दैट की ही हैड नेवर मेड अ मिस्टेक, उसने कभी कोई गलती नहीं की है। मिस्टेक का मतलब गलती। द ओल्ड आउल हैड सीन, बूढ़े उल्लू ने लोगों को देखा। एंड हर्ड, और सुना। अबाउट व्हाट हैपेंड टू पीपल, कि लोगों के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में सुनता और देखता था। सम बिकेम बेटर, सम बिकेम बेटर, कुछ बेहतर हो गए। बेटर का मतलब बेहतर।
एंड सम बिकेम वर्स, और कुछ बदतर हो गए। वर्स का मतलब बदतर। बट लेकिन द ओल्ड आउल हैड बिकम वाइजर ईच एंड एवरी डे, लेकिन बूढ़ा उल्लू हर दिन कैसा समझदार होता जा रहा था। लेकिन बूढ़ा उल्लू हर दिन समझदार होता जा रहा था। वी शुड बी ऑब्जर्वेंट, हमें चौकस रहना चाहिए। ऑब्जर्वेंट का मतलब क्या होता है? चौकस। एंड टॉक लेस, और कम बोलना चाहिए। एंड लिसन मोर, और ज्यादा सुनना चाहिए। दिस इज हाउ वी बिकम वाइज, इस तरह हम समझदार बनते हैं। तो देखिए, एक छोटा सा कहानी है। कहानी कुछ नहीं है, इंग्लिश सीखने का एक छोटा सा टॉपिक है। आपको अच्छा जरूर लगा होगा। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। और चैनल में जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से आप दिन ब दिन धीरे धीरे इंग्लिश की एक अच्छी श्रृंखला तैयार कर लेंगे। इंग्लिश अच्छे से सीख जाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में।